तो क्लास 10 के हमारे जितने भी बच्चों का 13 फरवरी के दिन एग्जाम है, तो यहाँ पर देखिए सेट बी का हमें ना 11वें तक अपन सॉल्यूशन देख चुके थे। ये कॉपी में मैंने सेट बी का आपको सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करा दिया था, नहीं देखा है तो देखना है। पूरा सॉल्यूशन मैंने छठे से लगा के ये कर दिया। सेट ए का भी पूरा हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, देख लेना आप तो ध्यान से। जिसको वास्तव में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं आप जरूर ध्यान से, ये चैनल के द्वारा आपको एकदम फ्री सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, यहाँ से अपन कवर करेंगे अब, है ना। एपी का 17वां पद, ठीक है भैयू, एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोल रहा है, कोई भी एक एपी है, इसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये उत्तर क्रमांक क्या है अपना 12वां है। और यहाँ पर बढ़िया से अपन लाइन लिखेंगे एक, क्या बोला है उसने कि चूंकि जो 17वां पद है, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि, ठीक है, चूंकि 17वां पद दसवें पद से 7 अधिक है। क्या बोला है, चूंकि 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है भैया। चलिए तो यहाँ पर क्या मतलब इसका कि A17 इक्वल कितना है, A10 है, और कितना जानता है वो 7 अधिक जानता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम इसको फॉर्मूले के रूप में तोड़ेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा A कम D, यानी A+17 है तो 16D आ जाएगा। और यदि हम बात करें इसकी तो ये बन जाएगा A+10 है तो 9D। यदि यहाँ पर 25 रहता तो A+ कितना आता, A+24D। तो यहाँ पर 10 था तो अपन ने 9D लिख दिया, यहाँ 17 था तो 16D लिख दिया। फॉर्मूले में आता भी होगा आपको, ठीक है भैया। A से A आपका कैंसिल है तो ये 16D इक्वल कितना आ जाएगा, 9D है, तो इसको थोड़ी सी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, और माइनस का 9D इक्वल 7, दोनों में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 7D आ जाएगा, और 7D इक्वल 7। तो D का जो मान है वो कितना निकल कर आया वो देख के बताओ। D का मान आ गया 1, और उसने पूछा भी अपने से कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो अतः सार्वंतर D बराबरी पे कितना जाएगा, 1, ठीक है भैया। यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। बिल्कुल भी आप तो समस्या का समाधान आपका हर सेट का मिल रहा है, बिल्कुल भी आप तो बढ़िया से तैयारी करिए, जिसको वास्तव में नंबर चाहिए वो कवर कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद में इसी के अथवा वाला है, उसको पढ़ते हैं पहले। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणे हैं, 10 और 250 के बीच में 400 के कितने गुणे हैं। तो देखो 10 से शुरू करेंगे तो 10 में 4 का पहाड़ा नहीं आएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, 12 में जाएगा तो 12 हो गया। अब 12 के बाद में 13 में नहीं जाए, 14 में नहीं जाए, 15 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 16 में जाएगा। यानी कि 4 की गैप करते जाएंगे। पहला आ जाएगा आपका, हाँ बोलो, तो आपका पहला बन जाएगा 12, 12 के बाद में आ जाएगा 16, 16 के बाद में जाएगा 20, और डेस करके 250 जाएगा। और अंतिम जो रहेगा 250 में, उस 250 में क्या करेंगे अपन, 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अपन दिए हुए प्रश्न के अनुसार प्राप्त एपी, तो उत्तर क्रमांक कौन सा है मेरे बाबू, उत्तर क्रमांक है ये 12 का अथवा। चलो यहाँ पर लिखेंगे अपन दिए गए प्रश्न के अनुसार प्राप्त एपी। अब प्राप्त एपी क्या बनी अपनी वो देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा कर देता ना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बनी आपकी 12, क्योंकि 10 और 250 के बीच बताना है तो 12 से शुरू होगा, 4 के पहाड़े। 12 के बाद में आ गया 16,
16 के बाद में गया 20 और DDT टेस्ट करके अंतिम जो है वो 250 था। क्या था? 250। और 250 में आपका 4 का जब जैसे भाग दोगे ना, ठीक है, तो ये 4 का भाग देते जाओगा, 4 छंगे 24, हासिल आया कितना? 1 10 हो गया, 4 दूने 8 और बच गया कितना? 2। अब 2 को जैसे घटा लोगे तो ये 250 में से 2 घटाओगे ना तो 248 निकलेगा। और 248 में 4 का भाग आराम से आएगा, क्योंकि अंतिम वाले में अपन 250 में नहीं दे सकते, इसलिए 249 में आएगा, 249 में भी नहीं आएगा, फिर किस में आएगा? 248 में। क्योंकि अब देखो 4 का भाग दे के देखो भली, 4 छंगे 24 और 4 दूना 8 आ गया। तो ये आपकी प्राप्त एपी होगी। और यहाँ बताइए आप ध्यान से, यहाँ ए बराबरी पे कितना है? 12 है। डी बराबरी पे कितना जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ए एन बराबरी पे कितना है? ए एन बराबरी पे जाएगा 248। तो एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है अपने को? एन का मान। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा, ए एन इक्वल ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 डी। बोलो फॉर्मूला भैया। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे, ए एन का मान बताओ, 248 आ गया। ए का मान बताइएगा, ए का मान हो गया 12 प्लस एन का मान कितना है? तो एन का तो ज्ञात ही करना है मेरे बाबू सोना, है ना। डी का जो मान है वो आ जाएगा 4, हो गया 4। अब 248 में से इधर जाएगा तो 12 घट जाएगा, तो 248 में से 12 घटा के लिख दो डायरेक्ट। तो देखो 2 में से 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3 और ये आ जाएगा 236। बराबरी भी कितना बचा आपका? एन माइनस 1 और ये 4 बचा यही। अब 236 के बटे में कितना आ गया? 4 आ गया, तो 236 बटे कितना आ गया? 4 बराबरी पे एन माइनस 1 है इतना ही। 4 से काटो, 4 त्या 12, 4 छंगे 24 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 आ गया, 4 पंजे 20 और 20 में से 3 बच गया, 4 नाम 36, तो ये 59 है। और ये एन का इधर मान जैसे ही जुड़ेगा तो ये एन बराबरी पे कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना जाएगा? 60। तो एन बराबरी पे ये आपका हो जाएगा 59 प्लस 1, तो एन इक्वल हो जाएगा 60। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 60 गुणज है। तो बस जैसे प्रश्न में पूछा था वैसा लिख दो। ये प्रश्न था आपका कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के ठीक है भैया, छोटा कर देते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है, यही तरीके से भी करके आना है। ये इतना हो गया है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, हो गया इतना। ये यहाँ पर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ पर 12 तक हो चुका है। संलग्न आकृति में डी ई जो है समांतर है ए सी के। क्या बोला है कि डी ई जो है वो समांतर किसके है? ए सी के। और डी एफ जो समांतर है ए ई के। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा ई सी। बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल सवाल है, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, बढ़िया से मैं समझा रहा हूँ। इसको चित्र को ना आप 2 हिस्से में बनाओ। पहले क्या बोला है उसने? डी ई समांतर ए ई। तो पहले क्या करो, आप पूरा त्रिभुज बनाओ ये ठीक है। तो ये त्रिभुज मैंने यहाँ पर 2 हिस्से में बनाएंगे अपन। ये हालांकि चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने को इसमें, लेकिन फिर भी अपन समझने के लिए बना रहे हैं ना। ये हो गया हुआ ऐसा। और त्रिभुज है आपका ए और यहाँ पर लिखा हुआ है बी और यहाँ पर लिखा हुआ है सी। इस चित्र में पहले क्या बोल रहा है कि डी ई के समांतर है आपकी ए सी। तो यहाँ से आपका यदि मैं बात करूँ ना, तो ये एक लाइन गई है, ये डी ई वाली, ये चित्र में से मैं बना कर लिख रहा हूँ, आपको बता भी दूंगा। ये है यही डी ई
और बाकी ये 2 लाइन ही जो मैंने नहीं बनाई है, बाकी यही इस पे काम करेंगे पहले, क्योंकि उसने बोला DE समांतर है AC के, फिर बाद में अपन इसको देखेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज ठीक है ABC में, त्रिभुज ABC में पहली बार उसने बोला है कि अपने को DE, ये DE है, ये समांतर है किसके, DE समांतर है AC के हैं। अब जब ये समांतर होती है ना, तो इसके सामने वाली जो भुजा रहती है ना, समान अनुपात में विभाजित रहती है, यानी कि ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा पैरेलल है, यानी समांतर है। जब ये समांतर है तो एक B, ठीक है, BE बटा कितना जाएगा, EC आ जाएगा, और उसी तरह BD बटा DA आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। जब ये लाइन इससे बराबर रहेंगे ना, ये समांतर रहेंगे, तो ये इसके बटे में ये और यहाँ से बटे में ये, क्या बोला है मैंने कि BE बटा कितना जाएगा, ये CE बोल सकते या EC बोल सकते। देखो गौर से, BE के बटे में क्या जाएगा, EC, और इसी के बराबर क्या रहेगा आपका, BD बटा DA। ठीक है, तो ये बराबर करके अपन लिख देंगे BD बटा DA। समझ में आया। ये समीकरण नंबर अपन 1 बना के छोड़ दो। उसी तरह जो आगे बोल रहा है अपने से प्रश्न में कि अब की बार जो है वो अगला क्या है कि DF समांतर है AE के। DF, इस चित्र को मिटा लो, ठीक है, और DF है ये समांतर किसके, AE के, और ये लाइन जो अपन ने बनी थी ना DE, इस लाइन को भी हटा दो, तो ये चित्र कौन सा बनेगा, आप देखो, ये इसको भी हटा देंगे और ये तिरछी लाइन जो गई ना, इसको भी हटा देंगे, तो ये चित्र बनेगा। देखो यहाँ पर AEB बना रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पर बना के बताऊँ छोटा सा एक हिस्सा, तो ये बनेगा आपका ये और ये बनाइए। यहाँ पर क्या लिखा अपना, A लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा अपना, E लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है अपना, B लिखा है, और अंत में ये बोल रहा है DF, ये आपका D और F है। ध्यान से देखो, अब की बार बोल रहा है कि DF समांतर है किसके, AE के। वही सिंपल सी बात, तो BF के बटे में क्या जाएगा, FE आ जाएगा, और इधर आ जाएगा BD के बटे में DA। इस तरह उधर में अपन ने किया था, सेम टू सेम क्या जाएगा यहीं पर। तो त्रिभुज कौन सा है अब अगली बार, ये AEB या BABE बोल सकते हैं आप। तो इस त्रिभुज को भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि 2 हिस्से में बना दिया अपने त्रिभुज को। ये जो लाइन गई है अपनी, ये यहाँ से A और ये E, यहाँ पर त्रिभुज में AEB है, और अब की बार जो बोल रहा है, ये बोल रहा है D और F है। सिंपल है, बस इसमें भी इसी की तरह सेम है। तो त्रिभुज अब की बार ले लो, त्रिभुज ABE में अब कौन किसके समांतर है, तो ये तो DF समांतर है AE के, तो यहाँ पर लिख देंगे DF समांतर है किसके, AE के, और समान अनुपात में बन जाएगी तो BF बटा EF या FE बोल दो, बात बराबरी कहीं भी बोल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से BD, ये भी BD है ना, जाएगा BD के बटे में जाएगा DA, तो ये BD बटा जाएगा DA। समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 और 2 को देखोगे तो ये जो RHS साइड है ना, दोनों एक जैसी देखोगे, तो ये LHS आ जाएगी। बस अपन लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो ये आपका इसके बराबर ये आ जाएगा। तो BE बटा EC बराबर BF बटा FE हो गया इतना। और यही चीज़ें आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। क्या, देखो गौर से, ये BF बटा FE और BE बटा EC, तो BE के बटे में EC है, यही अपने में भी है, BE के बटे में EC है, और BF के बटे में FE है। उल्टे सीधा कैसे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपना प्रूव्ड हो गया है, सिंपल है। ये चित्र मैंने आपको याद करने के लिए, समझने के लिए बनाया, वैसा वैसा चित्र आपको तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए होता है ना। ये 2 टुकड़े नहीं बनाने हैं ना, ये टुकड़े तो याद करने के हिसाब से बताया आपको। कर पाओगे, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्या, ये हो जाएगा क्लियर।
थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करके देख लेना है ना, कोई सी दिक्कत में समस्या आती तो। चलिए अब इसके अथवा वाला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 का अथवा ये कुछ इस तरह का रहेगा, इसको आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 को अपन यहाँ से पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 तथा 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जांच क्या करना है अपने को कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है भैया, तो अपन मानेंगे कि माना कि दिए गए बिंदु इसको P मान लेंगे, पूरा लिख देंगे, इसको Q करके लिख देंगे, इसको R लिख करके लिख देंगे। तो पहले तो इसको लिखेंगे पूरा तरीके से, P 5,-2, Q 6,4 एवं R 7,-2 है। चलिए तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं कि माना कि दिए गए बिंदु P और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 5,-2, Q के लिए क्या जाएगा आपका 6,4 और R ब्रैकेट में जाएगा 7,-2 है। ठीक है, और यहाँ पर यदि समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, उस त्रिभुज को अपन कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कोई भी दो भुजा बराबर हो, तो यहाँ पर आपको लिख दिया है P और ब्रैकेट में ये हो गया आपका 5,-2, यहाँ पर मैंने लिख दिया Q, ये हो गया 6,4 और यहाँ पे लिख दिया R 7,-2। ठीक है, अब हम दूरी फॉर्मूला लगाएंगे। पहले बनेगी PQ, फिर अपन लिखेंगे QR और फिर लिख देंगे PR, और इनमें से तीनों में से जो भुजाएं बराबर रहेगी वो आपका हो जाएगा दूरी सूत्र, है ना। तो यहाँ पर अपना बराबर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष आएगा। तो दूरी सूत्र से क्या है दूरी सूत्र, पहले अपन लगाएंगे PQ के लिए, अंडर रूट क्या जाएगा आपका, दूरी फॉर्मूला पता है आपको, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 y1 की पावर 2। अब यहां से अपन बात करेंगे तो यदि हमने यहाँ पर P वाले को xy माना ये, और यहाँ पर ये अपन ने यहाँ पर भी इसको xy माना, तो ऊपर वाला मान के चलो 1 1 है, तो नीचे वाला 2 2, कोई सा भी मान लो, उत्तर एक ही आएगा। इसको 1 1 बनाओगे तो इसको 2 2 बनाओ, अब फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, तो ये x2 में से क्या घटाना x1, तो x2 ने 6 में से कितना घटेगा 5, तो ये 6 माइनस 5 हो गया, काट दो, प्लस y2 को ने 4 और ये माइनस कर दो, तो देखो 4 हो जाएगा, और माइनस पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है ना, और y इसमें माइनस, इस सूत्र में माइनस, तो 4 ने 4 आपका प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का 2 है नहीं, तो प्लस का 2 हो जाएगा। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 में से 5 गया तो 1 की घात 2 हो जाएगा, प्लस 4 और 2 6 की घात 2 हो जाएगा, तो कितना आया 6 छंगे 36, 36 ने 1 37, तो अंडर रूट कितना आया आपका, पहले तो 37 आया। ठीक है, PQ का मान। अगला मान क्या है उसको देखो ध्यान से, PQ के बाद में अगला मान कोई सा भी ले लो, QR ले लो, तो QR बराबर ही पे सूत्र वही यूज करेंगे फिर से, x2 माइनस x1 और पावर 2 y2 माइनस y1 की पावर 2। अब QR लिया है तो इसलिए इसको अपन ने 1 1 बना दिया मान के चलो। अब ये 2 2 था नहीं, तो इसको 1 1 बनाओ, तो ये x1 और y1। चलो फॉर्मूले में मान रख दो डायरेक्टली, कौन सा बार बार फॉर्मूला लिखना है झंझट। ठीक है, तो x2 बताओ, x2 क्या है 6 में से कितना घटेगा आपका 7 घटेगा, यहाँ देख लो गौर से, तो ये हो गया 6 माइनस 7, इसकी पावर कितना हो गया 2 हो गया, प्लस y2 बताओ, y2 यहाँ से अपना 4 है, और 4 में से 2 घटना नहीं है क्योंकि माइनस 2 है,
और -2 ने ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 की पावर 2। हो गया। सोल्व करो, 6 में से 7 गया ने 1 की घात 2 -1 की घात 2 है, और ये 4 ने 2 6 की घात 2 हो जाएगा। तो वापस सोल्व करेंगे तो ये 1 करना 1 आ जाएगा, 6 × 36, 36 ने कितना गया यहाँ पर भी 37 आ गया। कोई भी दो भुजा जिसमें बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब अंतिम आप लिख लेंगे QPR बचा। PR का भी अपन सोल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा PR बराबरी पे √। अब यहाँ पर PR में देखो 2 ही 1 1 तो नहीं दे सकते किसी को, एक को आपको 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं यदि इसको 2 बनाऊंगा, इसको भी 2 बनेगा ये, तो 7 में से 5 जाएगा है ना, और यहाँ पर ये -2 है और ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 कितना हो गया भैया, 7 में से 5 घटेगा है ना। तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, ये -5 लिख दिया, घात 2 प्लस आपका ये -2 है और वो +2 है। ये -2 और ये +2 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाओ, तो 7 में से 5 गया तो 2 की घात 2 + 0 की घात 2, 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा ये, और 4 जो है आपका किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यदि यहाँ पर अपन देखेंगे गौर से, तो PQ के बराबर कौन है, PR है बराबर। बाकी भले तीसरी भुजा बराबर हो या नहीं हो, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होगी। यहाँ PQ बराबर है QR, अतः हम दे सकते हैं, अतः क्या बोला था प्रश्न में उसने, ये बोला था यहाँ पर, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अपन लिख देंगे अतः बिंदु, दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के गया इतना। चलिए, ये आपका सवाल हो गया, सॉल्व कर दिया मैंने 14वां। यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको, हो गया पहला हिस्सा इतना। इसके बाद में ये यहाँ से आपको लेना है, इसके बाद में ये तीसरा वाला PQR बना। अब देखिए यहाँ से अपना 14 क्वेश्चन तो हो चुका है। अब इसका अथवा देखते हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र है 2, -3 और B के निर्देशांक है 1, 4। देखो वृत्त का व्यास कौन है, AB है। तो पहले तो कोई सा भी एक डायग्राम बनाइएगा आप यहाँ से इस तरीके से, और उसमें वृत्त का व्यास क्या बताइएगा, AB बताइएगा। ये A हो गया है और ये आपका B हो गया है, ठीक है। और इसका वृत्त का जो केंद्र है वो मान के चलो O है, या P मान लो आप, P मान दिया अपन ने वृत्त का केंद्र, ठीक है। तो जैसे अपन ने वृत्त का केंद्र P बनाया, तो यहाँ से देखेंगे तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कितने दिए गए, 2, -3। तो ये हो गया 2, -3। B के निर्देशांक दिए क्या, हाँ दिए, B के निर्देशांक 1, 4। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। और मान के चलेंगे अपन कि x के निर्देशांक हो गया x, y। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मानेंगे अपन कि माना कि बिंदु A है नहीं, ठीक है, माना कि बिंदु A के निर्देशांक कितने बन जाएंगे आपके, x, y है, हो गया इतना। अब यहाँ पर अपन यूज करेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या कहेगा आपका, कि ये जो बीच वाला है, यानी बिंदु P के निर्देशांक P ब्रैकेट में 2, -3, इतने ही 2, -3, इसके इक्वल जो रहेगा वो रहेगा आपका x1
ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 और xy1 प्लस y2 बाई 2। अब यदि अपन इसको x मानेंगे, इसको x y मानेंगे तो ये 1 1 हो गया और ये 2 2 हो गया। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे तो x1 का जो मान है वो तो x है ही सही, प्लस x2 का मान कितना है 1 है, ये बटे में आपका 2 रहने वाला है, कोमा है y1, बोलो y1 कितना है आपका y रहेगा, लेकिन y2 जो है वो 4 रहेगा और बटे में 2 रहने वाला है। अब ये जो x के निर्देशांक के लिए जब लिखेंगे ना, x के निर्देशांक के लिए, और जब x के निर्देशांक के लिए करेंगे तो ये जो हिस्सा है ना, ये टुकड़ा इस 2 के बराबर है, और y के निर्देशांक जब करेंगे तो ये हिस्सा जो है -3 के बराबर है। तो जैसे करोगे ना इसको हल, तो ये बन जाएगा x+1 बाई 2 और बराबर करके ये 2 लिख देना है, और यहीं पर अपन y के निर्देशांक के लिए लिख देंगे y के ठीक है, तो कोमा लगा के y वाला सम लिख दो, y+4 बाई 2 और बराबर कितना जाएगा ये इसका -3। तो आंसर बोलो जल्दी से बोलो, x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 दूने 4 और 4 में से 1 गया तो कितना है x का मान तो 3 आ गया ये, और कोमा करके y का देखो 4 3 दूने 6, 3 दूने 6 माइनस का हो गया और माइनस के 4 उधर गया तो कितना बन गया -10। और अपन जानते हैं कि अपन ने एक निर्देशांक क्या बताए x और कोमा y, तो ये 3 कोमा -10 हो जाएगा। अतः बिंदु ए के निर्देशांक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, पहले वाला x आ जाएगा, पीछे वाला y आ जाएगा। सिंपल है, कोई कठिन तो नहीं है। थोड़ा सा छोटा कर देंगे, थोड़ा सा कॉपी में नहीं दिख पाया होगा। ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल है वो है आपका कोट थीटा बराबरी पे 7/8 है और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और इस पे अंदर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोट थीटा बराबरी पे आपको दिया है 7/8। तो यहाँ करके लिखेंगे, यहाँ कोट थीटा बराबरी पे दिया हुआ है 7/8 और लाल बटा कक्का के अनुसार, लाल बटा कक्का के अनुसार जो कोट होता है 10 का विपरीत होता है, तो अपन लिख देंगे आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब बराबरी हो जाएगा 7/8। अब एक कोई सा भी एक त्रिभुज बना लोगे, इसमें इसने ABC कोई भी नाम दे दो, ABC नाम दे दिया यहाँ पर, और इसमें लंब कौन है, लंब आ गया आपका BC। तो यहाँ पर BC सॉरी आधार पूछ रहा ना, आधार तो BC तो है, सही तो है, और लंब है आपका AB बराबरी पे 7/8। और हम इसको जब आगे कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका BC बराबरी पे 7 के और AB बराबरी पे हो गया 8 के। ये चीज़ हमने क्या करी है, मानी है। ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर 7 के हो गया कितना BC, तो ये 7 के हो गया है, ये हो गया 8 के। बस इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे तो पाइथागोरस फिर में लगाएंगे, 7 7 49, 8 8 64 कर देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में PGP से PGP जैसे लगाओगे तो AC² डायरेक्टली मान रखो 8k की पावर 2, तो ये 8k की पावर 2 प्लस 7k की पावर 2 आगे बढ़ाओगे तो बाबू मेरे 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 7 7 49 के स्क्वायर। ठीक है, AC² बराबर कितना गया आपका 64 और 49 दोनों को जोड़ लो। ठीक है, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 13, 6 4 10 ने 11,
और के स्क्वायर। अब जैसे अपन ए सी का मान ज्ञात करेंगे ना, ए सी बराबरी पे करनी में 113 हो जाएगा और के बाहर निकल जाएगा, यही है। तो बस जैसे अपन यहाँ मान लिखेंगे कितना आएगा, करनी में 113 के बाहर है। अब हमारे पास क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिएगा, और तो यहाँ पर अपना साइन थीटा और कोस थीटा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपन साइन थीटा पहले मान याद कर लेते, क्यों, क्योंकि अपने को सूत्र में देखो सवाल में जैसे रखेंगे मान है, तो साइन थीटा का मान चाहिए और कोस थीटा का मान चाहिए बस। तो साइन थीटा बराबरी पे क्या है आपका, साइन थीटा जो लाल बटा कक्का के अनुसार होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या बोल रहा है इसमें, देखो चित्र में आपका ध्यान से, ये यहाँ पे लंब क्या है, लंब है 8 के, और कर्ण क्या है, करनी में 113 के। तो 8 के बटा कितना है, करनी में 113 के से के कैंसिल, आंसर आया आपका 8 बटा करनी में 113। अब इसी के अथवा में इसी के जैसा आएगा कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण होता है। आधार है आपका 7, यहाँ से देखोगे तो ये, और बटे में करनी में 113, तो ये 7 के बटे में जाएगा करनी में 113 के से के कैंसिल, तो 7 बटाए करनी में 113 आ जाएगा भैयू। अब बस साइन का मान भी और कोस का मान भी अपने पास में, बस अपना सूत्र में सवाल लिख दो। क्या बोल रहा है सवाल, वो ये बोल रहा है मेरे भैयू, ये बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा है, यही 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और ये 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा। चलो 1 प्लस साइन थीटा का मान बताओ। 1 प्लस साइन थीटा 8 प्लस में जाएगा ये 8 बटा करनी में 113, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 8 बटा करनी में 113। ये ब्रैकेट बंद है, और ये दूसरा ब्रैकेट क्या जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का मान यही है, 1 माइनस 8 बटा करनी में 113, और ये बड़ा बटा लगा देना, ये आड़ा बटा का, और 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा का मान देख के बता दो, ये यहाँ से 7 बटा करनी में 113 हो गया, और ब्रैकेट में जाएगा 1 माइनस 7 बटा करनी में 113 हो गया। अब देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको पावर 2 में लिख देंगे अपन, तो ये तो जाएगा a की घात 2 यानी 1 माइनस b की घात 2 यानी 64 आ जाएगा, ये 8 या 64, और ये बटे में कर 113 आ जाएगा। ध्यान से देखो आप, क्योंकि घात दोबारा फॉर्मूला लग गया है। इसी तरह ये आपका हो जाएगा 1 तो वही सही वैसे ही, 7 हो गया 49, और बटे में कितना जाएगा 113 हो गया भैया, नहीं हुआ। आगे बढ़ाओ, 113 का इधर गुना करोगे तो 113 माइनस 64, और बटे में कितना जाएगा 113, आड़ा बटा 113 माइनस 49, सॉरी 49 है ना, बटे में 113। 113 में से 64 घटाओगे तो 49 बचेगा, तो 49 बटा 113 बच जाएगा ये, और ये आपका 64 बचेगा, यहाँ से जोड़ घटा के देख लेना आप तो, ठीक है। 64 बटा 113। अब हम जानते हैं कि अपन यदि इस बटे को हटाएंगे तो ये 49 बटा 113 है, इंटू हो जाएगा 113 बटा 64 कैंसिल, तो 49 बटा 64 इसका आंसर आ जाएगा। छोटा करके बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से पीजीपी वाला आएगा मैटर, इसके बाद में ये आगे की बात करते, ये सोल्व कर दिया अपन ने, यहाँ से ये हो गया। इसी तरह इसका अथवा वाला सवाल, इसको देखते हैं। चलिए अगला क्या है इसका अथवा वाला, कि 15 कोट ए बराबरी पे 8 दिया हुआ है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 कोट ए है, ठीक है भैयू, सेम टू सेम उसी तरह है ऊपर वाले की तरह भी की,
तो यहाँ करके लिख देंगे, यहाँ 15 कोट ए बराबरी पे कितना गया, 8 हो गया है। तो कोट ए बराबरी पे कितना हो जाएगा ये बताओ आप। तो कोट ए बराबरी पे हो जाएगा 8/15। ठीक है, यदि हम त्रिभुज बना लेंगे इसी तरह से, और इसमें ये ए यहाँ पे लिख दो, बी यहाँ पे लिख दो, सी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ए का मान जो कोट होता है ना, लाल बटा कक्का होता है, याद है अपनों को, लाल बटा कक्का ट्रिक है अपनी। तो आधार बटा लंब होगा, क्या होगा, आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार, और आधार क्या बनेगा, ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग आधार यही बनेगा, लंब ये बनेगा। तो आधार हो गया अपना ए बी, लंब क्या है, लंब आपका बन जाएगा बी सी, बराबरी पे हो जाएगा ये 8/15। छोटा कर दूंगे थोड़ा सा। अब ए बी बराबरी पे कितना आ गया है, ए बी बराबरी पे 8 के, बी सी बराबरी कितना जाएगा 15 के, और ये चीज़ क्या करेंगे अपन, मानेंगे। तो मान लिया ए बी का मान कितना गया, 8 के हो गया है, और इसका बी सी का मान हो गया 15 के हो गया। तो 8 8 या 64, और 15 का कितना जाएगा, 225 आ जाएगा, है ना। तो चलो करते हैं त्रिभुज। अब ए बी सी में किसे, पी जी पी से, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि समय बच जाए, है ना। अब ए बी सी में पी जी पी से, तो देखो लंब की करने की घात 2 लिख दो आप, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब ये हो गया 15 और ये 8, तो पावर 2 लिख देंगे। तो 15 के की घात 2 ब्रैकेट में, और प्लस 8 के की घात 2, तो ए सी स्क्वायर बराबरी पे 225 के स्क्वायर, और 8 8 या 64 के स्क्वायर। देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया है ये, 6 और 2 8, और 2 वैसे का वैसा, और के स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और ये करनी में आ जाएगा, क्योंकि अपन ने सर की घात 2 हटा ही दी है, और हटा दी घात 2, तो 289 जो है शायद 17 का वर्ग रहेगा। देखो 7 1 17 7 49, हंसिलाया 4, 7 1 7 7 4 11 हो गया, और 1 का 17 में 17 जाएगा, 9 ऐसे के साथ 7 ने 8, और 1 ने 2, 7 4 11। ठीक है, तो ये 17 का ही होता है, वो तो मैंने जल्दबाजी में सपोर्ट कर दिया था। तो ये आपका जाएगा 17 और के आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो मान है वो इसका हो गया 17 के। लंब कितना है भैया, लंब अब ए के अनुसार लंब 15 के, और ये 8 के, और ये 17 के। क्या पूछा सामने वाले ने, वो उत्तर देख लो। उत्तर में किसने पूछा है, साइन ए और सेक ए। तो देखो साइन ए, लाल बटा कक्का के अनुसार साइन कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे साइन ए, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण है। और इस चित्र में देख के बताओ आप ध्यान से, लंब कौन है, बताओ। लंब 15 और कर्ण कौन है, 17। तो 15 के बटा 17 के, तो 15 के बटा 17 के से के कैंसिल, बचा कितना है 15/17 बचा है, आंसर हो गया। इसके बाद में एक और क्या दिया आपने को, उसने सेक ए। सेक ए कोस का उल्टा होता है, तो नहीं कि कर्ण बटा आधार आ जाएगा, क्या जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार है तो कर्ण देखो ध्यान से, 17 के बटा आधार है 8 के, तो ये 17 के बटा 8 के, किसे के कैंसिल, और आ जाएगा वो 17/8। ये भी आपका आंसर में आ जाएगा। तो ये सिंपल है, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया ताकि आपको, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया ना, समय कम है आपके पास। ये हो गया ना, ये तो रिवीजन टाइप है ना यार। चलिए इतना हो गया, पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब ये तो अपना वीडियो कहाँ तक हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 से अब देखिए बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 16 से लगा के अपन बाकी जो प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे, है ना। 19 तक 20 तक करेंगे, और फिर उसके बाद में एक हिस्से में और कर लेंगे, 2 हिस्सों में। ठीक है, चलिए
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको होगा तो एक सलंग वीडियो भी बना दूंगा पूरे का 123 तक का, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। 5 पेपर है तो 5 पेपर, 6 पेपर है, ABCD 6 पेपर है, कंप्लीट करो और अच्छे नंबर प्राप्त करो। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो।